दिल्ली विधानसभा में एक बार फिर साइकिल खरीद को लेकर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। विपक्ष का आरोप है कि साइकिलों की खरीद में गड़बड़ी हुई है, तो इस पूरे मामले पर विधानसभा में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन अब आम आदमी पार्टी के विधायक इस मुद्दे पर चर्चा की मांग करने लगे हैं, तो सदन से उन्हें बाहर कर दिया गया। अब सवाल उठ रहा है कि आखिर साइकिल खरीद के मामले में ऐसा क्या है जिस पर विधानसभा में चर्चा को लेकर इतना बड़ा विवाद हो गया। क्या वाकई साइकिल खरीद में कोई घोटाला हुआ है या फिर विपक्ष इस मुद्दे को राजनीतिक रंग दे रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विधानसभा में विपक्ष को किसी भी मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछने और चर्चा करने का पूरा मौका मिलना चाहिए? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव। मैं हूं आपके साथ काजल चौधरी। आज के इस एक्सप्लेनर में समझते हैं कि पूरा विवाद हुआ किस तरीके से। दरअसल मामला दिल्ली के छात्राओं के लिए खरीदी गई साइकिल से जुड़ा है। सरकार की ओर से छात्राओं की सुविधा और उनके स्कूल तक आवाजाही को आसान बनाने के उद्देश्य से साइकिल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अब इसी साइकिल खरीद को लेकर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि साइकिलों की खरीद में अनियमितताएं हुई हैं और इस मामले पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। विपक्ष का कहना है कि जब करोड़ों रुपए की सरकारी खरीद से जुड़ा मामला है, तो सदन में सरकार से सवाल पूछे जाने चाहिए और पूरी प्रक्रिया सामने रखी जानी चाहिए। विधानसभा में क्या क्या हुआ, चलिए समझते हैं। अब इसी मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी के विधायकों ने विधानसभा में आवाज उठाई। आम आदमी पार्टी विधायक दल के चीफ व्हिप संजीव झा ने स्पीकर के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर विपक्ष किसी कथित घोटाले पर चर्चा करना चाहता है, तो सदन में अपनी बात रखने का उसे मौका मिलना चाहिए। अब उनका सवाल था कि अगर विधानसभा में विपक्ष सरकार के सवाल नहीं पूछेगा, तो फिर सवाल किससे पूछे जाएंगे? आम आदमी पार्टी का आरोप है कि पहले तो प्रश्नकाल ही नहीं रखा गया। अब इस मुद्दे पर जब वो चर्चा की मांग कर रहे हैं, तो उसको भी स्वीकार नहीं किया गया। अब इसी को लेकर हंगामा बढ़ गया और आम आदमी पार्टी के विधायकों को सदन से बाहर फेंक दिया गया। लेकिन सरकार का पक्ष इसमें क्या है, वो भी सुन लीजिए। अब यहाँ पर कहानी का दूसरा पक्ष भी समझना बेहद जरूरी है। भाजपा सरकार और उनके नेताओं ने साइकिल खरीद में लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सरकार का कहना है कि साइकिलों की खरीद गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी GEM पोर्टल के माध्यम से हुई है। सरकार के मुताबिक खरीद प्रक्रिया निर्धारित नियम के तहत हुई है और इसमें पारदर्शिता बरती गई है। अब सत्ता पक्ष कह रहा है कि छात्राओं की शिक्षा, उसकी सुरक्षित एवं सुगम आवाजाही के लिए ये योजना लाई गई थी। लेकिन भाजपा का आरोप है कि विपक्ष इस सकारात्मक पहल को राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिशों में जुटा है। अब असली सवाल है क्या? यहाँ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि फिलहाल दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं। विपक्ष कह रहा है कि साइकिल खरीद में गड़बड़ी हुई है, इसलिए चर्चा होनी चाहिए, और सरकार कह रही है कि खरीद GEM पोर्टल के जरिए नियमों के मुताबिक हुई है और इसमें कोई भी घोटाला नहीं दर्ज हुआ है। तो इसमें अब सवाल ये नहीं कि आरोप गलत है या सही, सवाल ये है कि अगर खरीद प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है, तो उसके दस्तावेज और पूरी प्रक्रिया सदन के सामने रखकर चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए। और दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि क्या केवल राजनीतिक आरोप लगने से किसी सरकारी खरीद को घोटाला कहना उचित होगा, जब तक इस जांच में कोई भी कड़ा सबूत सामने नहीं आता। अब विपक्ष की भूमिका कितनी इसमें महत्वपूर्ण है? लोकतंत्र में विधानसभा सिर्फ कानून बनाने की जगह नहीं होती, ये वो जगह है कि जहां विपक्ष सरकार से सवाल पूछता है, सरकार के फैसलों की समीक्षा करता है और जनता के पैसों से जुड़े मामलों पर जवाब मांगता है। लेकिन इसके साथ ही विपक्ष की ये भी जिम्मेदारी है कि किसी भी आरोप को तथ्य और दस्तावेजों के साथ ही सदन में रखे, यानी दोनों पक्षों की जिम्मेदारी उतनी ही बराबर है। सरकार जवाब दे और विपक्ष तथ्यों के साथ सवाल उठाए। साइकिल खरीद पर अब क्या होना चाहिए? अगर विपक्ष के पास खरीद प्रक्रिया में गड़बड़ी के दस्तावेज है, तो उन्हें सार्वजनिक किया जाना चाहिए। अगर सरकार का दावा है कि पूरी प्रक्रिया
नियम के तहत हुई है तो फिर संबंधित दस्तावेज और प्रक्रिया सामने रखी जानी चाहिए। अब इससे सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा? दिल्ली की जनता को, क्योंकि मामला आखिरकार जनता के पैसे और सरकारी खरीद से जुड़ा है। अगर आरोप गलत है तो सरकार की स्थिति और ज्यादा मजबूत होगी, और अगर जांच में कोई गड़बड़ी सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल दिल्ली विधानसभा में साइकिल खरीद को लेकर विवाद थम नहीं रहा है। एक तरफ आम आदमी पार्टी इस पूरे मामले पर विधानसभा में चर्चा की मांग कर रही है और सरकार पर सवाल उठा रही है। दूसरी तरफ भाजपा सरकार आरोपों को खारिज करते हुए कह रही है कि खरीद GEM पोर्टल के जरिए नियमों और पारदर्शिता के साथ की गई है। अब इस पूरे विवाद का सच क्या है, यह दस्तावेजों और निष्पक्ष जांच से ही सामने हो पाएगा। अब लेकिन एक बात तो तय है कि जनता के पैसे से होने वाली किसी भी सरकारी खरीद पर सवाल उठते हैं तो उसका जवाब भी जनता के सामने आना चाहिए। आप इस पूरे विवाद को कैसे देखते हैं? क्या विधानसभा में साइकिल खरीद के मामले पर खुली चर्चा होनी चाहिए, या आपको लगता है कि विपक्ष बिना पर्याप्त सबूत के इस मुद्दे पर राजनीति कर रहा है? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये एक्सप्लेनर पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।